नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, आज एक खास मुलाकात है, एक खास नाम है, एक खास शख्सियत है, जिनके 2 वीडियो मैंने अपने चैनल में दिए थे और 2 वीडियो जाने के बाद में बिल्कुल तहलका सा मच गया। बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आए, लेकिन उन शख्सियत से न तो मेरी मुलाकात हो सकी, न वे लोग मुलाकात कर सके। मैं बहुत ज्यादा भूमिका में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सीधा सा नाम आपको बताता हूँ। नाम ही शायद आपके लिए पर्याप्त होगा। दुर्गा शिवानी जी आज हमारे साथ हैं। महिला हैं, लेकिन महिलाओं में उन्होंने उस राह को चुना है जिस राह पर जाने से लोग डरते ही नहीं बल्कि बहुत कुछ सोचते हैं। लेकिन उस राह पर वो महिला चली है और आज न जाने कितने लोगों का उपकार कर रही है। विशेषकर बहुत सारी प्रक्रियाएं तो उन्होंने देश के लिए, हमारे वीर जवानों के लिए, डॉक्टर्स के लिए अपनी सेवाएं दी है। लेकिन वो चूंकि तंत्र साधिका है, इसलिए आप भी जानते हैं कि तंत्र साधन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो प्रोफेशनल रूप से ही होती है। मेरे पास बहुत सारे व्यूवर्स के फोन आए थे। आज बिल्कुल शिकायत अंदाज में मैं दुर्गा शिवानी जी से बात कर रहा हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। संजय जी कैसे हैं आप? बिल्कुल आपकी कृपा है, लेकिन शिकायत है आपसे बहुत बड़ी। सबसे पहले तो आपका आभारी हूँ कि आपके 2 वीडियो जिसमें आपकी आवाज, आपका अंदाज और आपका अनुभव, आपका ज्ञान गया, उन 2 वीडियोस की वजह से मेरे चैनल में बहुत बड़ी ग्रोथ आई है, बहुत लोग जुड़े हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन 2 वीडियोस की वजह से ही मेरे पास नित्य नए फोन कॉल्स आ रहे हैं, विशेषकर महिलाओं के आ रहे हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आधा 1 घंटा पहले यूके से मेरे पास फोन आया था। अब शिवानी जी, मेरी समस्या ये है कि लोग मुझसे इस रूप में बात करते हैं कि आपका नंबर तो मेरे पास पक्का ही है और मैं उनको दे नहीं रहा हूँ। अब वो लोग आपके वीडियो को सुनने के बाद में अपनी समस्या का समाधान आपसे चाहते हैं, क्योंकि आपका वीडियो में बोलने का अंदाज इतना प्यारा और इतना सहज, इतना सरल था कि महिलाएं तो विशेष रूप से आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा करने लग गई। तो उनकी समस्याएं हैं और समाधान अगर कोई महिला कर सके, क्योंकि पुरुषों के पास जाने में थोड़ी हिचकिचाहट भी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईमानदार पुरुष भी तो बहुत कम मिलते हैं। ये भी तो सही बात है। और महिला के साथ एक कंफर्ट जोन में रहती है। राइट। तो इसलिए शिवानी जी, सबसे पहले तो आप मेरे व्यूवर्स को ये बताइए कि अगर आपसे वो किसी भी रूप में परिचय करना चाहें, अपनी तकलीफ देना चाहें, आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहें, फोन कॉल से तो बात बैठ नहीं रही, तो आप कैसे सुनती हैं आवाज, वो बता दीजिए तरीका। जी, पहले तो मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं या आपसे जितने भी जुड़े हुए लोग हैं संजय जी, उन सबको मैं हर हर महादेव कहती हूँ। नमस्कार मेरी तरफ से आप सभी को। और आप लोगों को मेरा प्रोग्राम पसंद आया, इसके लिए भी मैं आप सभी की आभारी हूँ। भगवती की कृपा है कि मैं थोड़ा सा मेरा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दिस सोसाइटी एंड नेशन, वो मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो बचपन से इच्छा थी तो भगवती ने पूरी की। लेकिन मैं आप सभी से क्षमा भी चाहूंगी कि मैं आप सबकी फोन कॉल्स नहीं ले पाती हूँ। 130 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश है, उसके अलावा विदेश से लोग मुझे कॉल करते रहते हैं। और इस वजह से बिकॉज मैं अगर मैं सारा टाइम कॉल्स अटेंड करती रहूं, बिकॉज मैं अपने पर्सनल सारे कॉल्स खुद अटेंड करती हूँ और मेरे मेल्स भी मैं खुद रिप्लाई करती हूँ, उसके लिए मेरा पीए मेरे फोन को हाथ नहीं लगा सकता। तो वो एक रीजन है कि मेरे पास कंटिन्यू कॉल्स आती हैं और मैं डिस्टर्ब होती हूँ उससे, मेरी साधना डिस्टर्ब होती है, मैं कुछ और कर नहीं पाती फिर। तो इसकी वजह से मैंने फोन को ऑफ रखना ज्यादा श्रेय कर समझा। वो मेरा फोन आजकल मैं फ्लाइट मोड पे ही रखती हूँ। तो फिर ईमेल के माध्यम से जी, मुझसे जुड़ने का बेस्ट माध्यम है कि आप ईमेल करें मुझे, क्योंकि ईमेल्स मैं खुद चेक करती हूँ और सब मेल्स को मैं रिप्लाई करती हूँ, स्वयं रिप्लाई। तब अब आपकी ईमेल मेरे पास आ जाएगी और मैं वो मेल है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, स्क्रीन पे भी चला दूंगा, ताकि जिनको भी आपसे जुड़ना है वो अपनी मेल से अपनी बात कह सकें और फिर जो आपका जो भी प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को वो फॉलो करें और फॉलो करने के साथ अपनी समस्याओं का समाधान पाएं।
जी, मुझे एक बात और कहनी थी संजय जी कि मैं इर्रेलेवेंट मेल्स को रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो बार-बार मुझे ये आपको परेशान करेंगे कि उन्होंने मेल का रिप्लाई नहीं किया। इर्रेलेवेंट मेल मतलब कि आप मुझे बोले कि वशीकरण का टोटका बता दीजिए, हम लोग बीमार हैं, इसके लिए हमें बताइए, कोई दवाई बता दीजिए। तो जो बीमार हैं उनको डॉक्टर के पास जाना कंपल्सरी है। जी। उनका मेडिकल ट्रीटमेंट उन्हें लेना कंपल्सरी है। और अगर उसके बावजूद उन्हें कोई तकलीफ आ रही है कि उनको मेडिसिन असर नहीं कर रही है या वो मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो भी उनको ठीक नहीं हो पा रहे हैं, देन आई मे टेक दैट केस इन माय हैंड्स एंड जस्ट स्टडी दैट केस फर्स्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ भी कोई मेल करेंगे और मैं सारे केसेस भी हाथ में नहीं लेती। बहुत जेन्युइन केसेस जो मुझे लगते हैं रेलेवेंट लगते हैं या मुझे लगता है कि वाकई इस व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है, तो ही मैं वो केस हाथ में लेती हूँ। नहीं तो प्रॉब्लम से तो हम सभी भरे हुए हैं। मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए भी हम आई डोंट वॉन्ट एनीवन टू डिपेंड ऑन अ तांत्रिक और ऑकल्ट। मैं नहीं चाहती कि वो छोटे छोटे काम, स्वयं भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, उसको फॉलो कीजिए। वो रेमेडी स्वयं जो आप कर सकते हैं उसको फॉलो करके आप करेंगे, आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा, आपकी खुद की एनर्जी उसमें जुड़ी हुई रहती है, इंस्टेड ऑफ कि आप मेरे ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाए कि नहीं ये कर देंगे हमारे लिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोग अपने स्वार्थ के लिए वशीकरण, मारण, उच्चाटन और इस तरह ये जो काम करते हैं मैं नहीं करती हूँ। बिल्कुल। मतलब किसी का अहित नहीं करना है, किसी की समस्या है उसका समाधान करना है। जी बिल्कुल, आपके बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो रही है, आपको नई जॉब नहीं लग रही है, आपका फॉरेन ट्रिप नहीं हो रहा है, या आपने आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है, आपको नाइटमेयर्स होते हैं, आपकी बीमारी लंबे समय से मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद ठीक नहीं हो पा रही है, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से देखती हूँ। जी। अच्छा, वो तो जब अगले की बंदे की मेल आती है तो फिर आपको पता चल जाता है कि बंदा कितना जेन्युइन है, कितना उससे आप पहले से यहाँ आपके साथ क्या मुलाकात भी संभव हो सकती है? जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि हम आमने सामने बैठ करके आपके दर्शन करते हुए अपनी बात को कहें। दैट्स वेरी रेयर संजय जी कि मैं लोगों से मिलूं। पर्सनली मिलना संभव नहीं होता बिकॉज मैं ट्रैवल करती रहती हूँ, एक जगह पर होती नहीं हूँ, तो पर्सनली मिलना संभव नहीं हो पाता। इसलिए मेल्स के थ्रू या स्काइप के थ्रू, व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स के थ्रू या नॉर्मल फोन कॉल के थ्रू मैं लोगों से कनेक्ट करती हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास आने की भी जरूरत नहीं है। अगर उनकी समस्याएं आपको समझ में आ गई और वो प्रोसीजर के हिसाब से अगर वो आपके पास आ गए, तो आप उनकी समस्याओं को, आप जहां भी रहें वहां से उनकी समस्याओं से उनको निजात दिला सकती हैं। कोशिश कर सकते हैं हम। बिल्कुल ठीक है, वो आपने भाषा टाल के बात कही है। बिल्कुल, ये ईश्वर ही करेगा। ये नहीं कहा जी, बिल्कुल ये ईश्वर के हाथ में है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये श्रेष्ठ लोग ही ये कह सकते हैं कि हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी लोग 1000% गारंटी की बात भी यहाँ करते हैं। वो सही है, गारंटी हमारे नेक्स्ट मोमेंट का गारंटी नहीं है। मेरी एक सांस बात करते करते आपसे अगली आएगी कि नहीं आएगी, मैं उसके बारे में भी नहीं जानती हूँ। बिल्कुल। शिवानी जी, आज के इस वीडियो में कोई टिप्स तो दे दीजिए। श्योर डेफिनेटली। मैं जो मैंने एक बात मैं आपसे महिलाओं के लिए कहना चाहूंगा कि महिलाओं को जो मेरे पास जो आपके लिए फोन कॉल्स आ रहे हैं उनमें महिलाओं के साथ बहुत गलत चीजें हो रही है। ओके, तो उसके लिए अगर किसी के साथ हो रही है तो क्या उसको आजादी, समस्या का समाधान मिल जाए? अब ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की प्रॉब्लम है। उनको मुझे मेल करना होगा, वो मेल में उन्हें डिटेल देनी होगी, या फिर वो ब्रीफ में अपनी प्रॉब्लम मेल में लिख सकते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट फिक्स करके मुझसे फोन पर डिटेल में अपनी बात बता सकते हैं। उसके बाद मैं उनका केस स्टडी करती हूँ, और केस स्टडी करने के बाद अगर मुझे रेलेवेंट लगता है तो उनका केस मैं हाथ में लेती हूँ और फिर उसके ऊपर मैं काम करती हूँ। और इस कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं संजय जी जिनको आप घर की रेमेडीज से नहीं सुलझा सकते। हाँ, आपकी बिजनेस में अचानक से प्रॉब्लम आ गई, उसको आप
थोड़ा बेटर कर सकते हो, क्योंकि जो घर के लिए हम प्रॉब्लम्स के लिए रेमेडीज आपको देते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए आपको हेल्प करती हैं, लेकिन कई प्रॉब्लम्स, कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो लॉन्ग रन में होती हैं और वो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। सर दर्द, खांसी, जुकाम हुआ, आपने क्रोसिन खा ली, आप ठीक हो गए, लेकिन अगर आपकी सर्जरी की आवश्यकता है या एक एंटीबायोटिक्स आपको लेने की आवश्यकता है, तो डेफिनेटली यू नीड अ डॉक्टर, यू नीड एन एक्सपर्ट। आप उसमें वो क्रोसिन खाकर काम नहीं चला पाएंगे। जी, ठीक है, लेकिन क्योंकि मोस्टली समस्याएं जो लोगों की होती हैं वो पैसे से जुड़ी होती हैं या रिलेशनशिप से जुड़ी होती हैं या हेल्थ से जुड़ी होती हैं। ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है लोगों की कि उनका फाइनेंसेस ठीक रहे आज के टाइम में। जी, तो उसके लिए मैं एक रेमेडी बता देती हूँ। अगर लोगों के पास, वैसे तो किचन में हमारे बहुत सारी सामग्री अवेलेबल होती है। मैं ये भी कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि लोग मेरे फेसबुक और इंस्टा के वेरीफाइड अकाउंट से जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां मैं बहुत एक्टिवली लोगों को रेमेडीज देती हूँ। डेली बेसिस पर मैं आती हूँ, तंत्र के बारे में बात करती हूँ, उन्हें रेमेडीज भी देती हूँ और ट्यूटोरियल्स भी देती हूँ, बनाकर दिखाती भी हूँ, जिसको वो खुद भी फॉलो कर सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। ये लोगों के लिए जानकारी आपने दे दी, वो सीधा वहाँ जुड़ करके आपको देखेंगे, बनाते हुए देखेंगे, करते हुए देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। एग्जैक्टली। और बाकी मैं आपके चैनल के लिए आपके चैनल से जुड़े हुए लोगों के लिए एक रेमेडी दे रही हूँ जो हमारी किचन से संबंधित है, जो कि आपकी फाइनेंसेस को बढ़ाती है, प्लस आपको प्रोटेक्शन भी देती है, आपके फाइनेंसेस को प्रोटेक्शन देती है। उसमें आपको किचन में से दालचीनी लेनी है, एक तेज पत्ता लेना है, एक जायफल लेना है और एक चक्री फूल लेना है, जिसे कि हम स्टार अनाइज भी कहते हैं। ये चार चीजें, बोले आप? चक्री फूल, स्टार अनाइज, हाँ स्टार अनाइज, ये लेना है। ये चार चीजें प्लस थोड़ा सा जो एप्सम सॉल्ट या रॉक सॉल्ट मतलब पिंक रॉक सॉल्ट, वो थोड़ा सा इसमें उनको ऐड करना है। ये पांचों चीजों को हाथ से उनको क्रश करना है मॉर्टर एंड पेसल में, और जब वो ये क्रश करेंगे तो उनको इमेजिन करना है कि वो लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं। ये पांचों जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये डिफरेंट 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं और इससे हमें प्रोटेक्शन और फाइनेंसेस दोनों के लिए हेल्प मिलती है। क्या बात है, ये मतलब ये करके पंचतत्व बैलेंस करके काम हो रहा है। यस, और वैसे भी देखिए, जब तक हमारे पंच तत्व बैलेंस नहीं होते हैं लाइफ में और 7 चक्रास बैलेंस नहीं है, पूरा यहीं तक समझती, यहीं से शुरुआत होती है और यहीं खत्म हो जाता है। ये पंच तत्व और 7 चक्रास अगर बैलेंस्ड नहीं है तो आपकी लाइफ में वो पर्टिकुलर एरिया जिससे वो एलिमेंट और चक्रा जुड़ा हुआ है वो अफेक्टेड रहेगा हमेशा। जी, कुछ लोग हैं, कुछ लोगों ने ये भी कहा, बोलिए। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट मैं ये पहले कंप्लीट कर लूँ जो मैं बता रही थी रेमेडी। तो ये इनको क्रश करने के बाद गाय के गोबर के ऊपर या फिर चारकोल डिस्क के ऊपर उनको इवनिंग में स्पेशली जलाना है। और गाय के गोबर पर, गाय के गोबर का जो कंडा होता है, यस, उसको जला करके उसके ऊपर ये जो उन्होंने घर में क्रश किया है, जो मैंने धूप, जिसे इंसेंस, होममेड इंसेंस कहा जाता है, इसे उन्हें उस गाय के कंडे के ऊपर जो जलाया है उसके ऊपर दे करके पूरे घर में उसका धुना देना है। और अगर गाय का कंडा अवेलेबल नहीं है तो चारकोल डिस्क आजकल बनी बनाई मार्केट में मिलती हैं, सेल्फ इग्नाइटेड होती हैं, वो ला करके उसके ऊपर उसको जला करके और उसके ऊपर पूरे घर में ये धुआं उनको देना है और इवनिंग में देना है। इससे उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर जाएगी, प्लस वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हुए वेल्थ को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, ये बताइए, इसके लिए कोई विशेष दिन, सप्ताह के 7 दिन में से किसी भी दिन कर सकते हैं? कितने दिन करना है? जी, वैसे तो वो जिस भी दिन चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर शुरुआत वैक्सिंग मून में करें, जैसे कि अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, इन दिनों में अगर शुरुआत करते हैं या पूर्णिमा से शुरुआत करते हैं तो ये बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें हम अट्रैक्शन मैजिक, जिसमें कि पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो पॉजिटिविटी से जुड़ा हुआ जितना भी मैजिक हम करते हैं, दैट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द वैक्सिंग मून फेज, शुक्ल पक्ष में वो इसे करना चाहिए शुरुआर। जी 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 जी। तो वो अभी नवरात्रि हमारी चल रही है, गुप्त नवरात्रि, शुक्ल पक्ष चल रहा है। इस समय पे गुरुवार, मंगलवार या रविवार के दिन शुरुआत कर सकते हैं। और उसके बाद कितने दिन तक बता रही हैं आप? अगर आप वो चाहें, उसके एक बार शुरू करने के बाद वो डेली भी कर सकते हैं, या फिर जिस दिन उन्होंने शुरू किया है एवरी वीक उसी दिन कर सकते हैं। ओके ओके ओके, उस दिन एक दिन वो करते जाएं, सप्ताह में एक दिन जरूर कर लें।
हाँ, हफ्ते में 1 दिन तो करें, लेकिन जब भी उन्हें आवश्यकता महसूस होती तब भी कर लें। वो बिल्कुल मेडिसिन की तरह है कि आपको जब तकलीफ महसूस हो आप उसको ले सकते हैं। राइट। शिवानी जी, कपूर और लौंग का प्रयोग भी क्या आप उसे भी मानती हैं कि वो भी बहुत अच्छा होता है हमेशा के लिए? जी, वास्तु दोष के लिए कपूर को जलाना, जो कि हम भीमसेनी कपूर को असली मानते हैं, बाकी जो है वो पैराफिन कैम्फर मिलता है आजकल मार्केट में, जो कि हम शुद्ध नहीं मानते क्योंकि वो कार्बन बहुत छोड़ता है। लेकिन जो भीमसेनी कपूर होता है उसे हम शुद्ध मानते हैं, असली मानते हैं, और उसका प्रयोग आपके वातावरण को तो शुद्ध करता ही है, प्लस भूत प्रेत यानी कि जो इनविजिबल नेगेटिव एनर्जीज हैं, एक तो होता साइकिक अटैक लग गया, इविल आई लग गया, एक होता इनविजिबल फोर्सेस, जो स्पिरिट्स, नेगेटिव स्पिरिट्स घर में जगह बना के रहने लगती हैं, जिसकी वजह से आपके काम डिले होने लगते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके बार बार उड़ने लगते हैं या उनमें डिफिकल्टीज आने लगती हैं, या अचानक से कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अचानक से जो सडनली चीजें आपके घर में खराब होने लगती हैं, तो मतलब किसी नेगेटिव स्पिरिट ने आपके यहाँ पर डेरा बना लिया है। तो उसके लिए भीमसेनी कपूर को जलाना चाहिए घर के अंदर संध्या के समय, जैसे कि धूना, जब वो धूना दे रहे हैं, धूना देने के बाद में, हमेशा धूना देने के बाद ही कपूर जलाया जाता है, तो वो धूना देने के बाद में कपूर जलाएं, और या फिर जब उन्हें वो प्रॉब्लम लगती है तब वो लौंग के साथ में कपूर जलाएं, इससे वो नकारात्मक ऊर्जा आपका घर छोड़ के तुरंत चली जाएगी। मतलब लौंग के साथ जलाने में तो धुने की आवश्यकता नहीं है ना? कपूर की एक टिकिया और लौंग 2 डाल दिए जाएं। कपूर की टिकिया और लौंग आप जला दें, या फिर अगर आप लौंग को जो धुना आप देने वाले हैं, जो आपको मैंने इंसेंस अभी बताई थी, उसमें भी दिया जा सकता है। एग्जैक्टली, उसमें भी आप उस लौंग को ऐड कर सकते हैं। कपूर भी ऐड हो जाएगा क्या उसमें? कपूर ऐड नहीं कर सकते, कपूर नहीं उसमें कपूर ऐड नहीं होगा, नहीं, उसमें कपूर को आपको अलग से ही करना है। कपूर या लौंग साथ में जला सकते हैं, और या फिर जो इंसेंस बताई है उसके अंदर भी लौंग जला सकते हैं, लेकिन कपूर अलग से ही जलाना होगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और ये कपूर वास्तु दोष भी आपके घर का दूर करता है, प्लस अगर थोड़ा सा कपूर रात को सोने से पहले कमरे में अपने, जहाँ जो बेडरूम होता है, जहाँ हस्बैंड वाइफ सोया करते हैं, अगर उसमें भी घुमा दिया जाए तो उससे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स में मधुरता रहती है। और कपूर की टिकिया अगर वैसे भी कमरे में पड़ी रहती है तो वो भी सकारात्मक है? वो नेगेटिव एनर्जी को वो बाहर करती रहती है। तो उसको फिर कितने दिन बाद फेंक देना चाहिए या जला देना चाहिए? वो जैसे ही उसका असर खत्म होने लगे, वैसे वीकली चेंज करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स उसको वीकली चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि वो उतने टाइम में एब्जॉर्ब कर चुकी होती है सब। तो उसको जलाना चाहिए, या पानी में बहा के या जला दीजिए उसको। उसको घर में भी जलाया जा सकता है? नहीं, घर के अंदर नहीं जलाना है उसको, ये क्योंकि इसने नकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्ब किया है, तो घर के बाहर जाके जलाना है, या फिर पानी में फेंक देना है, या फिर पानी में विसर्जित कर दें आप इसे। जी, बहुत ज्ञानवर्धक बातें आपने बताई, बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुनी हमने, और मुझे विश्वास है व्यूअर्स की जो शिकायतें रही है आपके लिए थी, लेकिन उसका शिकार मैं होता रहा। उसमें मेरा कहीं कोई दोस्त नहीं था, लेकिन क्योंकि नहीं वो बिल्कुल, मैं क्या करूं, मेरा शेड्यूल इज वेरी बैड, इट्स वेरी अनसर्टेन, वेरी बैड। मैं सोती नहीं हूँ, कितने दिन तक मुझे नींद नहीं होती है, इसलिए मैं फोन को बिल्कुल साइड में रखती हूँ। आई रियली डोंट वांट टू गेट डिस्टर्ब। द बेस्ट वे होता है मुझसे मेल के थ्रू कनेक्ट कर लें लोग, और आपको मेरी वजह से परेशानी हुई है, मैं आपका कॉल भी अटेंड नहीं कर पाई, और मैं आपको पहले भी, आप में से कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं इंटरव्यू के लिए, लोग आपको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, बट मैं वो नहीं कर पाई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एंड आई एम रियली सॉरी टू द व्यूअर्स ऑल्सो, जो आपके चैनल को देखते हैं या सुनते हैं, उनसे भी मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ कि मुझे क्षमा करें कि मैं आप लोगों को उत्तर नहीं दे पाती हूँ, या मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाती। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ऐसा है, आपके पास माँ भगवती की, भगवान शिव जी की कृपा है, तो हमें और हमारे व्यूअर्स को एक बार अपनी मन से, दिल की अनंत गहराइयों के साथ शुभकामनाएं दे दीजिए। गुप्त नवरात्रि का समय है, शाम का भी समय है, तो यहाँ पर आपकी शुभकामनाएं फलवती हो। जी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतारतिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते।
माँ भगवती से आप सभी के लिए प्रार्थना है कि आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर को छोड़कर चली जाए, जीवन को छोड़कर चली जाए और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके जीवन में इसी नवरात्रि से हो जाए और ये कोरोना हमारी लाइफ से जल्दी जाए, ताकि हम सब लोग सुचारू रूप से वापस से अपना जीवन शुरू कर सकें और हमारे जीवन में सफलता हमें प्राप्त हो, शुद्धता हमें प्राप्त हो और हमारे मन मस्तिष्क को सही बुद्धि और विवेकपूर्ण बुद्धि प्राप्त हो, ऐसी भगवती से प्रार्थना है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास, अचानक आपसे बात हो गई, ये संयोग है। मतलब कोशिश करते करते नहीं हुई, लेकिन अचानक हो गई। ये बहुत अच्छा संयोग है। हाँ बिल्कुल, भगवती चाहती थी, तभी ये हो गया। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और बहुत ज्यादा जरूरी होगा तब मैं आपसे फिर ये दरखास्त करूंगा, फिर आपको मैसेज दूंगा जब लोगों की बहुत ज्यादा वो होगी जिज्ञासाएं, फिर किसी विषय पर जुड़ करके बात करेंगे। आपकी ईमेल आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं अपने व्यूअर्स तक आपकी मेल भिजवा दूंगा। आप स्वस्थ रहिएगा, आनंद रहिएगा, हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं और बहुत अच्छा लगा शिवानी जी आपकी आवाज सुन करके। ये स्नेह, ये कृपा, ये प्यार बनाए रखिएगा। जी जी, थैंक यू संजय जी, थैंक यू सो मच। बहुत आभार, नमस्कार। थैंक यू। हर हर महादेव।